वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर। अब जब एल्डर सुभनाश की हत्या हो गई है और कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा है, तो हमें इन तीन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या करना चाहिए? अधिराज ने स्थिति को समझ लिया था, इसलिए उसने आगे की चर्चा में रुचि खो दी और अपना ध्यान दृश्य की ओर लगा दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। कुत्ता कुत्ते को खाता है, उसने घृणा से सोचा। चाहे अघोर चाकू सेक्ट या मायावंश शाही परिवार बच जाए, इससे तलवार चाकू सेक्ट के सेक्ट मास्टर के रूप में उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जिस चीज ने उसकी दिलचस्पी को आकर्षित किया वह थे तीन विलक्षण प्रतिभाएं। अगर वह उन्हें सफलतापूर्वक मुख्यालय में ला पाता तो उसे महत्वपूर्ण पुण्य और अनगिनत पुरस्कार मिलते। यह इससे पहले कि विपिन जवाब दे पाता, मोहन फिर से उसके पास आ गया। युवा मास्टर, कोई आपसे बाहर मिलने का अनुरोध कर रहा है। यह देखते हुए कि विपिन कुछ कहना चाहता था, अधिराज ने मुट्ठी बांधकर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। सेक्ट मास्टर अधिराज, मुझे एक निजी मामला निपटाना है। कृपया कमरे में प्रतीक्षा करें। एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं आगे के मामलों पर चर्चा करने आऊंगा। ठीक है। अधिराज ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। जब अधिराज सुनने की सीमा से बाहर हो गया तो मोहन ने अपनी आवाज कम कर दी। युवा मास्टर, अधिराज के सेवकों में से एक उसे खोजने आया है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने पूछा कि यह किस बारे में है? सन कियांग ने बताया। मैंने थोड़ी जांच की। ऐसा लगता है कि मेघ किसी जरूरी काम से सेक्ट प्रमुख अधिराज को ढूंढ रहा है। परिचारक को विवरण नहीं पता था, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया गया था। विपिन की आंखों में एक चमक दिखाई दी। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, मेघ पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। यह जानते हुए कि एल्डर सुभनाश की मृत्यु यहीं हुई थी, एक ऐसी स्थिति जिसे वह स्पष्ट नहीं कर सकता, वह इसके बजाय तलवार चाकू सेक्ट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसे प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका राक्षस के रूप में उसकी पहचान को उजागर करना है। इस तरह के रहस्योद्घाटन के साथ तलवार चाकू सेक्ट निस्संदेह जानकारी के लिए एक उच्च कीमत चुकाएगा। फिर भी एक विश्व के स्वामी के रूप में क्या मैं दूसरों के शोषण के लिए ऐसी स्पष्ट खामी छोड़ दूंगा? विपिन के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। यदि मैं इसे सही ढंग से संभालूंगा तो न केवल मैं आज के संकट को हल कर सकता हूं, बल्कि आगे चलकर अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता हूं। एक बार फिर अपनी योजना की मानसिक समीक्षा करने के बाद विपिन ने फैसला किया, मार्गदर्शन करो। वह आत्मविश्वास से बाहर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसका रूप बदलता रहा जब तक कि वह अधिराज के समान नहीं दिखने लगा। मुख्य प्रवेश द्वार के पास वाले हॉल में जैसे ही विपिन ने प्रवेश किया, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिंतित होकर खड़ा हो गया। सेक्ट मास्टर अधिराज। विपिन ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। उसके स्वर में अधीरता झलक रही थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं महत्वपूर्ण मामलों को संभाल रहा हूं? ऐसी क्या जरूरत थी कि तुम यहां दौड़ कर आए? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया।
आपका नौकर रिपोर्ट करता है कि महामहिम मेघ को चर्चा करने के लिए एक जरूरी काम है और वह आपसे तत्काल उपस्थित होने का अनुरोध करता है। उनका कहना है कि मामला गंभीर है और किसी भी देरी से बड़ी परेशानी हो सकती है। मुसीबत? विपिन ने सिर हिलाने से पहले झिझकते हुए कहा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। मोहन की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। स्टीवर्डसन, कृपया वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर को सूचित करें कि मुझे एक जरूरी काम निपटाना है और मैं बाद में हमारी चर्चा जारी रखने के लिए वापस आऊंगा। समझ गया, मोहन ने जवाब दिया और तेजी से चला गया। अधिराज का भेष बनाए रखते हुए विपिन उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा करते हुए दरवाजे से बाहर निकला और एक गाड़ी में सवार होकर उन्हें एक विशाल चाय घर में ले गया। एक निजी कमरे के अंदर मेघ चाय की मेज पर बढ़िया चाय के बर्तनों से भरा हुआ बैठा था और चाय की खुशबू हवा में फैल गई। जब विपिन आया तो उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। सेक्ट मास्टर अधिराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि महाराज मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? विपिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए अनभिज्ञता का दिखावा करते हुए पूछा। अपने हाथ की एक लहर के साथ मेघ ने गोल्डन गार्ड और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को विदा किया। एक बार जब वे अकेले थे तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे पास एक राक्षस के बारे में खबर है और मैं यह जानकारी आपके तलवार चाकू सेक्ट को बेचना चाहता हूं। क्या सेक्ट मास्टर यूं रुचि रखते हैं? राक्षस के बारे में समाचार हर जगह हैं, विपिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। मैं इसके बारे में सुनकर थक गया हूं। महामहिम की जानकारी क्या अनोखी बनाती है, यह वास्तव में अद्वितीय है। मेघ आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ओह! विपिन मेघ के सामने बैठा, अपने लिए एक कप चाय डाली और आराम से चुस्की ली। चलो सुनते हैं। चूंकि मैं जानकारी बेचने का इरादा रखता हूं, इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मुझे उचित मूल्य मिले। इन मामलों में सेक्ट मास्टर अधिराज के पास कितना अधिकार है? मेघ ने पूछा। विपिन ने अपनी चाय के प्याले के किनारे पर अपनी उंगली फिराई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जानकारी कितनी मूल्यवान है। अगर यह वास्तविक और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो तलवार चाकू सेक्ट आपको संतुष्ट करने वाली कीमत की पेशकश करेगा। लेकिन अगर यह झूठी है तो मायावंश राजवंश के सम्राट के रूप में भी आपको परिणाम भुगतने होंगे। मैं मायावंश शाही परिवार के सम्मान की शपथ लेता हूं कि यह 100% सच है। मेघ ने गंभीरता से घोषणा की। तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे आकर्षित करता है। हालांकि, विपिन ने अपना सिर हिलाया, अगर तुम्हारी जानकारी वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर के बारे में है जो एक राक्षस है, तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या? मेघ का शरीर ठंडा पड़ गया। सेक्ट मास्टर अधिराज को पता है कि वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर एक राक्षस है? आपने विशेष रूप से इस जानकारी के लिए मुझसे संपर्क किया था। निश्चित रूप से यह सिर्फ इतना ही नहीं है, विपिन ने झुंझलाहट के साथ पूछा। यह है, मेघ ने अजीब तरीके से स्वीकार किया। मुझे हाल ही में पता चला है कि भुवनेश्वर वास्तव में विपिन नाम का कोई छद्म व्यक्ति है और यह विपिन एक राक्षस होने की बहुत संभावना है। अगर बस इतना ही है तो आप इसे अपने पास ही रख सकते हैं। विपिन का चेहरा काला पड़ गया। मेघ के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे उम्मीद थी कि इस रहस्य उद्घाटन का इस्तेमाल करके वह तलवार चाकू सेक्ट की सुरक्षा हासिल कर लेगा, लेकिन उसे पता चला कि वे पहले से ही जानते थे। अपने दांत भींचते हुए मेघ ने जोर दिया, सेक्ट मास्टर अधिराज,
मुझे पता है कि आपके सेक्ट के पास बेहतरीन स्रोत हैं और उन्हें विपिन की पहचान पर पहले से ही संदेह हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे विवरण हैं जो इसकी 100% पुष्टि कर सकते हैं, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी खाते भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शी? विपिन ने भौहें उठाईं, सचमुच उत्सुकता से। वास्तव में मेघ ने अपने हाथों से ताली बजाई और 2 आकृतियां कमरे में प्रवेश कर गईं, तुरंत घुटने टेक दिए। आपके सेवक महाराज को नमस्कार करते हैं। 2 परिचित आवाजें आईं। विपिन ने मुड़कर कालिया और जियांग को देखा। दोनों पहले भी उसके रास्ते में आ चुके थे। व्हाइट रॉक सिटी में वापस आकर उसे फंसाने के बाद उन्हें सोनाक्षी ने पीटा और मलिक परिवार से निकाल दिया। अप्रत्याशित रूप से वे मेघ के विश्वास पात्र के रूप में यहां फिर से उभरे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मेघ ने उस पर शक किया और इस घटना का पता अथर्वराज और काल राजा से लगाया। ये सब इन 2 गद्दारों की वजह से हुआ। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे स्वयं ही उनसे निपट लेते। विपिन ने अनभिज्ञता जताते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। और ये दोनों कौन हो सकते हैं? मेघ ने बताया, ये दोनों व्हाइट रॉक सिटी से हैं और विपिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके विवरणों से मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह एक राक्षस है। विपिन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, आपके सूत्रों का दावा है कि विपिन ओरिजिन बीस्ट को वश में करने, टीचिंग और मेडिकल स्किल्स में माहिर है ना? मेघ ने सख्ती से सिर हिलाया। हां, ऐसे में आपकी तथाकथित बुद्धिमत्ता मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं बताती, जो मैं पहले से ही जानता हूं। विपिन का स्वर ठंडा हो गया। बस इस मामले में उलझना या इसे फैलाना बंद करें महाराज। मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूं। सेक्ट मास्टर अधिराज, आपका इससे क्या मतलब है? मेघ ने हैरान होकर पूछा। विपिन ने हल्के से ठाका लगाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओरिजिन वर्ल्ड में कितने राक्षस मौजूद हैं? बहुत कम, मेघ ने स्वीकार किया। अपने इतिहास के अनगिनत वर्षों में केवल 1 ही हुआ है, या बल्कि 2, अगर हम जेनिथ किंगडम के 1 को शामिल करें। बिल्कुल, अगर वे इतने दुर्लभ हैं तो जेनिथ किंगडम में 1 के बाद 1 और व्हाइट रॉक सिटी में क्यों दिखाई दिया? और ये इतना कमजोर और लापरवाह क्यों होगा जो अपनी पहचान इतनी आसानी से उजागर कर रहा है? क्या आप ईमानदारी से मानते हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी शक्ति के सिर्फ आधे महीने में स्वर्ग के भाग्य के दूसरे चरण तक पहुंच सकता है? मेघ के हाव भाव बदल गए जैसे ही उसे एहसास हुआ। क्या यह हो सकता है विपिन डेस्टिनी हॉल का एक उच्च रैंकिंग एजेंट है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक राक्षस होने का नाटक कर रहा है? यह तुम्हारा निष्कर्ष है, मेरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं। विपिन की पहचान तुम्हारे लिए अटकलें लगाने का विषय नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा कीमती लगता है तो इस मामले को दबा कर रखो, वरना मुझे शक है कि तुम कल सुबह देख पाओगे। साथ ही विपिन की नजर कालिया और जियांग पर गई। उसका स्वर ठंडा था। इन दोनों की तरह बदजुबान जिन्होंने तुम्हें गुमराह किया है, उनसे जल्दी से जल्दी निपटना बेहतर है, अन्यथा वे तुम्हारे लिए